आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ईथर। एल्कोहल फिनॉल पढ़ने के बाद लास्ट टॉपिक आता है इस यूनिट का ईथर। ईथर क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जैसे CH3 CH4 जब, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के एलॉक्सी व्युत्पन्न ईथर कहलाते हैं। एलॉक्सी व्युत्पन्न क्या होंगे? जब दो एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं तब वो ईथर कहलाता है। ईथर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल ईथर और एक होता है मिश्रित ईथर। जब सेम एल्किल ग्रुप प्रेजेंस होंगे तो वो सरल ईथर कहलाता है, जब डिफरेंट एल्किल ग्रुप प्रेजेंस होंगे तो वो मिश्रित ईथर कहलाता है। ईथर बनाने की विधि पहली है अल्कोहल के निर्जलीकरण से। अल्कोहल के निर्जलीकरण से यहाँ देख रहे हैं हमने एथेनॉल अल्कोहल लिया है। एथेनॉल अल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस पे कराने पर यह जल निष्कासित करके हमें डाई एथिल ईथर प्रदान करता है। C2H5 बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड C2H5 प्लस H2। दूसरी विधि होती है इसकी विलियम्स संश्लेषण विधि। डाईमेथिल ईथर, डाईएथिल ईथर और मेथिल एथिल ईथर की प्राप्ति होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। ये बहुत मेन रिएक्शन है आपकी, इसको ध्यान से समझिएगा। यह ईथर की प्रयोगशाला में बनाने वाली महत्वपूर्ण विधि है। जब सोडियम एलॉक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर की प्राप्ति होती है। ROH है फिनॉल, जब सोडियम के साथ क्रिया करेगा तो हमें सोडियम एल्कोक्साइड की प्राप्ति होती है। ये सोडियम एल्कोक्साइड एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके ईथर प्रदान करता है। प्रयोगशाला विधि आपसे पूछे ईथर बनाने की तो विलियम संश्लेषण विधि ही इसकी प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला 4 पॉइंट आएंगे, क्या होती है, अभिक्रिया क्या है, चित्र क्या है और विधि क्या है। विलियम संश्लेषण विधि क्या होती है अभी हमने पीछे पढ़ा है। अभिक्रिया भी पीछे देखे हैं। देखते हैं चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि गोल पेंदे के फ्लास्क को स्टैंड में लगा करके उसके नीचे बर्नर की सहायता से जब गर्म करते हैं, इस गोल पेंदे के फ्लास्क में हम सोडियम एल्कोक्साइड मतलब RONA लेते हैं, साथ में एल्किल हैलाइड मिलाते हैं। दोनों को मिलाकर के गर्म करने पर ईथर की प्राप्ति होती है। रिएक्शन करके सोडियम हैलाइड के साथ मिलकर के अलग हो जाता है और हमें ROR प्राप्त हो जाता है। बना हुआ उत्पाद वाष्प द्वारा नली की सहायता से ऊपर जाता है। ऊपर जाने पर संधारित्र जुड़ा हुआ होता है। संधारित्र की उपस्थिति के कारण ये वाष्प ठंडी हो जाती है, जिसे हम आगे एक पात्र में एकत्र कर लेते हैं। ये मेथड हो गई इसकी। ये विधि, इसी विधि को आप लिख सकते हैं जिस प्रकार मैंने अभी डिस्क्राइब किया है आपको। एल्कोक्साइड कैसे बनता है? जब अल्कोहल की क्रिया सोडियम से कराई जाती है तो सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्किल हैलाइड की शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया। एल्किल हैलाइड मतलब RX, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ जब क्रिया करता है तो हमें ईथर की प्राप्ति होती है। ईथर के भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण है कि डाईमेथिल ईथर और एथिल मेथिल ईथर मतलब निम्नतम अणुभार वाले ईथर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि उच्च अणुभार वाले ईथर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ईथर
द्विध्रुवीय प्रकृति का होता है। ईथर के बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक का मान हाइड्रोजन बॉन्ड की अनुपस्थिति के कारण निम्न होता है। लास्ट पॉइंट है, ईथर ज्वलनशील प्रकृति का होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो ईथर कम क्रियाशील यौगिक है। कम क्रियाशील मतलब ये क्योंकि ये स्थायी होता है इसलिए कम क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। और साथ ही साथ ईथर ऑक्सोनियम लवण बनाते हैं द्विध्रुवीय गुण के कारण। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है डाईएथिल ईथर के उपयोग बताइए। डाईएथिल ईथर के उपयोग लिखे हुए हैं। ये क्लोरोफॉर्म अल्कोहल के साथ मिलकर के निषेचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सेकंड, रेजिन वसा तेल और गोंद इत्यादि में विलायक के रूप में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशीतक के रूप में। और चौथा है वुड्स अभिक्रिया में ये विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ईथर में पाई जाने वाली समअवयवता को बताइए। तो ईथर में समअवयवता निम्न प्रकार की पाई जाती है। समअवयवता क्या होता है? जिसका अणु सूत्र तो समान होता है किंतु संरचना सूत्र भिन्न पाया जाता है, वह गुण समअवयवता कहलाता है। ईथर में दो प्रकार की समअवयवता पाई जाती है। पहली क्रियात्मक समअवयवता, जब ऑक्सीजन बीच में उपस्थित है तो ईथर को प्रदर्शित कर रहा है, और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ उपस्थित है तब वो अल्कोहल को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के आधार पर अंतर उत्पन्न हो गया, जबकि इसका अणुसूत्र एक समान है। CH3 मतलब कार्बन 2 है, कार्बन इसमें भी 2 है। हाइड्रोजन की संख्या 6 है, इसमें भी टोटल 6 है। ऑक्सीजन 1 है, पर उपस्थिति के कारण इसमें अंतर आ गया। सेम एज मध्यवता। मध्यवता कार्बन, किस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसकी उपस्थिति के कारण जब समअवयवता उत्पन्न होती है तो वो मध्यवता कहलाती है। जैसे हमने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर लिए हैं। पहले में ये फर्स्ट कार्बन से जोड़ रहा है, दो चैन को जोड़ रहा है आपस में। दो चैन में, एक चैन में 3 कार्बन है और एक चैन में 1 कार्बन है, जबकि सेकेंड स्ट्रक्चर में दोनों में बराबर बराबर कार्बनों से जुड़ा हुआ है। और तीसरी समअवयवता है श्रृंखला समअवयवता। श्रृंखला में परिवर्तन के कारण उत्पन्न समअवयवता श्रृंखला समअवयवता कहलाती है। जैसे सीधी चैन फॉर्म में उपस्थित है, ये ब्रांच फॉर्म में भी उपस्थित है। यही ये टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।